अब उधर सुनते हैं कुछ, इधर भी सुनने में आ रहा है। इधर क्या सुनने में आ रहा है? क्या इधर क्या सुनने में आ रहा है? सब सुनने आ रहा है कि ये भी रोड चौड़ा करेंगे, दोनों तरफ जाएगा। रेखा गुप्ता कहना है कि जितनी भी लाइन पूरी यहाँ एंड तक है ये सब अनधिकृत है। वहाँ तक कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर ये भी सारे मकान जो है पूरा खाली कर दिया जाए। इधर भी 70 फुट चौड़ा करा जाएगा। अच्छा, अभी 70। हाँ, और सुनने में आ रहा है कि ऑडिटोरियम बनेगा, 3000 फ्लैट तैयार होंगे, तो ये यहाँ तक खत्म करने का प्लान है इनका, पूरा एरिया खत्म करने का प्लान है। मामी भी अपना डर हो रहा है यहाँ का भी नंबर ना लगे। कहाँ पे है घर, कहाँ पे है? अच्छा, यही है। ये लाइन आप खाली आप देखो। हाँ, तो अभी ये डर हमें भी हो रहा है कि कहते हैं कि ये वाली पूरी लाइन साफ होगी। 18वें में पहले कार्रवाई हुई थी। तो मतलब तब नहीं पता चला कि ये ज़मीन ऐसी है और यहाँ पे मकान नहीं बनाने हैं? पहले मैडम उधर रोड था नहीं है, पहले सिंगल रोड निकाला गया था। सुनते पहले कई साल पहले रोड निकला था, लेकिन पहले ये रोड था ही नहीं वो पीछे की तरफ। हाँ, पहले रोड ही नहीं था यहाँ पे, पहले पूरा गांव था वहाँ तक, कोने तक ही। वही धीरे धीरे करके ये पहले लिया गया, अब फिर ये दोबारा ले लिया गया। अब आने जो और भी ये लोग रह रहे हैं, इनको डर नहीं होगा कि आगे कुछ साल बाद? पूरे शालीमार गांव कोई है सेफ? अब कोई नहीं लग रहा हमें कि कोई सेफ है, सभी को डर लग रहा है अब। देखा जाए तो दिल्ली में जहाँ पर भी जितने भी लोग रह रहे हैं, सबको डर लग रहा है कि हमारे ऊपर पता नहीं किस तरीके का कौन सा नोटिस। ये डर का माहौल तो सबके वहाँ है। अब उधर सुनते हैं कुछ, इधर भी सुनने में आ रहा है। इधर क्या सुनने में आ रहा है? क्या इधर क्या सुनने में आ रहा है? सब सुनने आ रहा है कि ये भी रोड चौड़ा करेंगे, दोनों तरफ जाएगा। ये भी चौड़ा कर। अब जितने मुंह है उतनी बातें सुनने को आ रही है यहाँ पे, क्या करें क्या ना करें। बीजेपी को अभी तो 4 साल बाकी है, अभी 4 साल बाकी, 4 साल में देखो क्या क्या होता है। 1 साल हुआ तो पता नहीं कितने घर। हाँ, अभी 4 साल में पता नहीं कितने, 4 साल में कितने होंगे। जरूरत है ले ले, लेकिन पब्लिक के कुछ बसाने के लिए भी करे, जो उजाड़ रहे हो तो आप बसा भी दो। हम तो करें चलो अच्छा रोड चौड़ा हो जाएगा, लेकिन इनको थोड़ा बसाने का भी कोई इंतजाम कर लेते तो अच्छी रहता। दिल लोग, हाँ 4 साल में भी और विकास होंगे। 1 साल में इतना विकास हुआ, 4 साल में भी और कितना विकास होगा क्या पता, वो तो और देखने को मिल ही जाएंगे। अब आप लोग यहीं के हो, अब आप लोग देखोगे कि आखिरकार क्या बनता है यहाँ पर, क्या देखने को मिलता है, कितना विकास देखेंगे ना, दिल क्या बनता तो देखेंगे ही, कितना क्या बन रहा है क्या। अभी तो दिल्ली के, अभी तो दिल्ली में पूरा बिल्कुल, मैं भी दिल्ली देख रहे हो। गवर्नमेंट को ये तो बताओ पहले, बैटरी रिक्शा तो खत्म करे। बनाने के लिए रेखा गुप्ता है, दिल्ली को लंदन बनाएगी, लंदन। एक कोस पे एक आदमी आएगा, मिलेगा। हाँ, बोल दीजिएगा। आप बोल रहे हो। हाँ, लंदन बनाइए, लंदन। हम कहना चाहेंगे कि ये सब तो उजाड़ रहे हो, थोड़ा शालीमार बाग में एक तो गाड़ियाँ रोड पे इतनी, जरा इनका भी मैडम कुछ इंतजाम कर लें। इनसे भी बहुत जाम लगता है रोडों पे। चलो ये तो मानते हैं रोड सकरा था, आप चौड़ा कर रहे हो, चलो अच्छी बात है कल को, लेकिन ये जो रोडों पे भी जाओगे ना, आप इधर इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बस सिंगल ही रोड बचा, इससे भी कम छोटा रोड है इधर। सबसे बड़ी समस्या यही है, कहीं पर भी गाड़ी। हाँ, बल लोग कॉलोनियाँ अंदर है, गाड़ियाँ रोड लाइन से लगी हुई हैं। अभी चले जाओ आप इधर शालीमार में, घर बनाए हैं, अगर जगह नहीं है तो बाहर ही खड़ा करेंगे ना। परेशानी खाली यही नहीं, पूरे दिल्ली में परेशानी है जी, क्या करें। जिनकी गुंजाइश है वो तो अपना ठिकाना कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने अपना घर बेच दिया, मकान बेच दिया, कर्जे में पैसा लेके बनाया, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? या तो पूरी ज़िंदगी झुग्गी वाले रहेंगे। पहले के टाइम पे ले लिया सस्ते के टाइम पे, आज इतनी महंगाई है कि उनकी 4 नस्लें नहीं ले पाएंगी। अब गवर्नमेंट को कम से कम उनको बसाने के लिए सोचना तो चाहिए। अब 3 लाख रुपए 1 करोड़ का मकान है, 3 लाख रुपए दे रहे हैं, और एक घर के अंदर 4 लड़के हैं, चार की फैमिली है। वो कहाँ जाएंगे, कहाँ भीख मांगेंगे? या तो डकैती डालेंगे या चोरी चकारी करेंगे। मेहनत से तो बनना नहीं। और फिर रोज़गार भी नहीं छोड़ रही। मकान ले लिया ठीक है, रोज़गार भी तो नहीं छोड़ रही कहीं। रिक्शा चलाने वाले परेशान, मजदूरी करने वाले परेशान, दुकान वाले परेशान, सब परेशान हैं। अब मैं रिक्शा चलाता हूँ, आज 5 दिन से मेरा रिक्शा खड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी इसी मार्केट में काम चलता था। 2000 रुपये रोज़ कमाने वाला आदमी था, 2-2,500 रुपये। आज मैं 200 रुपये कभी पापा से मांग रहा हूँ, कभी भाई से मांग रहा हूँ, कभी पड़ोसी से मांग रहा हूँ। तो मेरे जैसा आदमी का क्या होगा? यहीं के रहने वाले हैं। यहीं का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश भी यहीं की है। अच्छा, कहा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ उधर कार्रवाई हो रही है, इधर भी लोगों को डर लग रहा है कि इधर मैडम बता रहे हैं कि इधर भी 70 फुट चौड़ा करा जाएगा। अच्छा, अभी 70। हाँ, और सुनने में आ रहा है कि ऑडिटोरियम बनेगा, 3000 फ्लैट तैयार होंगे, तो ये यहाँ तक खत्म करने का प्लान है इनका, पूरा एरिया खत्म करने का प्लान है, उस रोड तक। अब क्या करेगा आदमी, कहाँ जाएगा? जो बेघर हो गए उनके दिल से पूछो, कहाँ बेचारे, कहाँ सोएंगे, कहाँ खिलाएंगे? रोजगार खत्म, मकान खत्म। क्या कह रहे हैं? जो 1996 में टूटे थे वो आज भी गरीब है और यहीं किराए पे आन रहे हैं कुछ। हाँ,
पहले भी यहाँ पे कार्रवाई हुई? सन 1996 में साहिब सिंह वर्मा ने की थी। बीजेपी का एक ही काम, साहिब सिंह वर्मा यहाँ का वो था भाई। तब भी ये ऐसी कार्रवाई? नाले के लिए रोड मांगा था बस, वो नाले के लिए रोड मांगा था? सर्विस रोड था ये इनने मैक्स वाले ने मैक्स बना लिया, ये वो हो गया बस, ये है। और अभी कह रहे हैं कि ये मैक्स हॉस्पिटल की वजह से ही ये जमीन तोड़वाई जा रही है। 100% जी मैक्स वाले की वजह से ही है, उसी की वजह से करवाई जा रही बिल्कुल बिल्कुल। है। आप यहीं के रहने वाले हैं? अरे मेरा मकान टूट लिया कल ही। आपका मकान था उधर? हाँ, मजाक कोई करूँगा मैं। इस मामले में कौन मजाक? हाँ टूट लिया, 70 गज का था। अब तो हम देखे कहाँ जाएंगे। कहाँ, कोई आइडिया यहाँ के जो सब लोग रह रहे थे कहाँ गए हैं? कह रहे हैं कि उन्हें कहीं जगह दी गई है 11 महीने। कुछ नहीं दिया है जी, कोई 3 लाख 3 लाख कुछ नहीं दिया, सब ऐसे ही है। अफवाह फैलाई, झूठी बोला जा रहा है। अरे, एक ही काम है इनका, झूठ बोलो सुबह शाम, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम गलत कर रहे हैं मैम, कोई रीज़न नहीं है, बस जिसको जैसा समझ आ रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। सबकी अपनी अपनी मैंटलिटी, अपनी अपनी सोच है, लेकिन किसी का घर उजड़े ये गलत है। आप यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? मैम दिल्ली में मेरे को हो गया कोई, मैम जन्म ही दिल्ली का। मैम यहाँ पे 10 साल हो गए जी मैम। यहाँ पर सुनने में आया था कि पहले भी यहाँ पे कार्रवाई हुई थी शालीमार बाग में, और पहले भी उस साइड को घर तोड़े गए थे, अब फिर दोबारा से कार्रवाई की गई है। नहीं लग रहा डर यहाँ के जो लोग हैं उनको डर नहीं लग रहा कि कुछ साल बाद ये जो चीज़ है वो आगे और बढ़ सकती है? मैम बढ़ती रहेंगी, टूटते रहेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है, टूटेगा नहीं तो बनेगा कैसे। सब पॉलिटिक्स है मैम, इस बारे में ज़्यादा नहीं, ठीक है जो भी है जिसका भी है। पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स के लिए तो बोल सकते ना, क्योंकि सरकारों को तो पता ही थी सारी चीज़। मैम नहीं बोल सकते ना किसी के बारे में, जिसका मैम अपने अपने माइंड से हर कोई अपना काम कर रहा है। जो बैठा हुआ उसको जो ठीक लग रहा है वो कर रहा है, अब जो नीचे है उसको डर लग रहा है। यहाँ के लोगों को कहा जा रहा है कि यहीं के लोगों ने सीएम रेखा को वोट किया था, यहीं के लोगों ने उन्हें विधायक चुना था। सीएम रेखा ने एक बार भी उनसे बात करने की कोशिश नहीं की, कई बार वो लोग वहाँ पर गए उनसे बात करने के लिए। मैम जब उनको पता कि गलत हो रहा है, जब इंसान को पता कि मैं कुछ जवाब ही नहीं दे पाऊंगा तो कोई क्या बात करेगा। जैसे मुझे लग रहा है कि आप पूछ रहे हो, क्वेश्चन है कि सबके अपने अपने होते हैं, मैम कोई आंसर ही नहीं दे पा रहा उस बात का, तो मैडम बात नहीं कर रही हैं। मीडिया को भी मना किया जा रहा है बिल्कुल उधर जाने के लिए। मैम गलत है मैम, एक्चुअली मीडिया को तो जाना चाहिए, वही मीडिया बताएगी कैसे क्या होता है। मीडिया सबका देखेगी, अब घर पे बैठे हर कोई, जैसे कोई नागुली बैठा, कोई रोनी बैठा है, वो आपके थ्रू ही देखेंगे। अब आप ही को जब आप ही को मना कर देंगे तो कैसे बात बनेगी। 98 के आसपास यहाँ पे कार्रवाई हुई थी, अब फिर से रोड चौड़ा करने के लिए कार्रवाई करने की बात कर दी है। नहीं लग रहा कि कुछ एलजी आए थे यहाँ पे, एलजी आए थे, उन्होंने ये बोला था कि इन फ्यूचर बाकायदा उनका सबके सामने पास लिखा हुआ सब कुछ है एलजी का। उन्होंने बोला था कि इन फ्यूचर अगर रोड चोरी करते हैं तो वो किसी और प्रोविजन से करेंगे, जो यहाँ के घर है उनको ना तोड़कर, कि आगे रेलवे की जगह है, बीच में हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई और प्रोविजन निकाल के घर को नहीं तोड़ेंगे। बट रोड चोरी अगर इनकेस होती है तो ये एलजी ने बोला हुआ है 1998 में, में दिया है। लिखित में है उनके पास, उन्होंने सब दिखाया। रेखा गुप्ता मान ही नहीं रही, उसको मान ही नहीं रही, मना कर रही है कि मेरे ये कोई वैलिड नहीं है। अब क्या करेंगे, सब कुछ है लोगों के पास, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ है डॉक्यूमेंट। जब एलजी दौरा करके गए थे, जब भी बुलडोजर आए थे तोड़ने के लिए, तब रुक गई थी कार्रवाई। तब आए थे यहाँ पे एलजी, तब उन्होंने सब कुछ देखा था, तब उन्होंने यही प्रोविज़न दिया था कि इन फ्यूचर अगर रोड चोरी होगी तो मकान नहीं टूटेंगे, किसी और प्रोविज़न से रोड चोरी करेंगे, मतलब चाहे रेलवे की जगह से करे या जैसे भी करे। बट अब तो होएगी, अब तो कुछ वही कि मकान ही टूट अब तो टूट ही रहे, अब तो लगभग अब तो कोई बचा ही नहीं। हाँ ये है मतलब, हाँ अभी तो देखो मैम, हमें भी अपना डर हो रहा है, यहाँ का भी नंबर ना लगे। कहाँ पे है घर, कहाँ पे है? अच्छा यही है। इसके बराबर ये लाइन आप खाली आप देखो। हाँ तो अभी ये डर हमें भी हो रहा है कि कहते हैं कि ये वाली पूरी लाइन साफ़ होगी। अच्छा हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे भी ट्रैफिक वगैरह ऐसा। हाँ अब ये रोड जैसे आगे कम है, अब वो उनका रेखा गुप्ता कहना है कि जितनी भी लाइन पूरी यहाँ एंड तक है ये सब अनधिकृत है। रोड तक पूरा खत्म ही। वाली जो लाइन इस कोने से लेके इस कोने तक सब नॉन वैलिड है। रेखा गुप्ता का कहना है कि जो गवर्नमेंट के पास जो गुप्ता का कहना है, जो गवर्नमेंट के पास जो मैप है उसके अंदर सिर्फ मंदिर है, एक शिव मंदिर है सामने आगे चल के। गवर्नमेंट के मैप के अंदर खाली वो मंदिर और स्कूल आता है, एक स्कूल है साथ में, बाकी और कुछ नहीं है। उनको कभी भी हटा सकते हैं किसी को।
अब इतनी पब्लिक है तो देखो कितने मकान होंगे, हज़ारों मकान होंगे तो यहाँ पे रहने वाले, वहाँ तक जहाँ पे अभी तो कहते हैं कि अभी तक तो झुग्गी वाले परेशान थे। चलो झुग्गी वालों को पता है ना कि सरकार की ज़मीन है, तो वो एक एक मंजिल छोटा छोटा जैसे भी अपना रहने के लिए बना लेते थे। वो तो उस तरीके से बनाते ही थे क्योंकि उनको पता ही है कि हाँ सरकार की है, कभी भी खाली करा सकते हैं। यहाँ तो पूरे पूरे मकान हैं। यहाँ तो 4-4 मंजिल के बने हुए हैं, मतलब आप देखो ना 4-4 मंजिल के, और आज से नहीं 20-20 साल 25 पैदाइशी लोग बड़े हो गए, शादी हो गई सबकी, बचपन से रह रहे हैं। अब अचानक से करके किसी को बोलो कि ये वैलिड नहीं है तो कैसे मान लेंगे बताओ ना कोई। अब सबके पास डॉक्यूमेंट है, सब वोट भी देते हैं, सब अपनी सबके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, सब चीज़ें हैं। अब कह रहे हैं, अब देखो अब इन फ्यूचर क्या होता है। अब ये गोल चक्कर चौड़ा करना था तो ये जो कर ही रहे हैं, वो वहाँ पे वो स्कूल की दीवार तोड़ के उसको भी पीछे कर दिया, और जो वहाँ पे भी पहले एक पार्क सा था वो बना हुआ था, वो भी एमसीडी का ही था, उसको भी हटा दिया, प्रॉपर गोल चक्कर बड़ा बनाएंगे। वो जाम लगता है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे, इस वजह से जाम लगता है, जाम की समस्या। लगता है, बहुत जाम लगता है यहाँ पे। ये पूरी स्थिति है। अब यहाँ के निवासी हैं, ये भी यहीं के रहने वाले हैं, और भी जितने भी मकान हैं सभी लोगों को अब ये डर लग रहा है कि ये जो प्लान पूरा है 2041 का जो ये प्लान था, मास्टर प्लान, उसके तहत कहीं ये पूरे जो मकान हैं लगभग आइडिया भी नहीं लगा सकते कि कितने मकान हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मकान हैं। और कहा जा रहा है कि यहाँ तक ये जो रोड आपको दिख रही होगी वहाँ पे गाड़ी आपको साफ तौर पर दिख रही है, वहाँ तक कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर ये भी सारे मकान जो हैं पूरा खाली कर दिया जाए, बिल्कुल जैसे उधर पीछे कार्रवाई की जा रही है, घर तोड़े जा रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर भी कार्रवाई हो सकती है और ये पूरे जो मकान हैं इनको तोड़ के पूरी रोड खाली की जा सकती है।